ये हम आज देखेंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस क्या है, इस पे डिटेल्ड जो है वो नोट लिखें, या कब एक पार्टी अपने ही गवाह को वो सवालात पूछ सकती है जो जिरा में पूछे जाने चाहिए, और कब वो परमिशन जो है वो अदालत से सीख करेंगे कि ये गवाह जो है पेश हमने किया, लेकिन इसके इंटरेस्ट जो है ये हमारे अपोनेंट की फेवर में जा रहे हैं, इसलिए हमें ये परमिशन दी जाए ताकि हम इससे कुछ सवालात जो है वो पूछ सकें जो अमूमन जिरा के दौरान अपोनेंट गवाह से पूछे जाते हैं। एक गवाह अदालत में पेश होता है और उसकी जो पहला बयान है, स्टेटमेंट है, वो पुलिस के पास ये है कि उसने एक वकूआ जो है फौजदारी केस था अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब वो अदालत में आता है, उसको उसकी पार्टी जो है वो पेश करती है गवाही के लिए इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे स्टांस को सपोर्ट करेगा, हमारे मुकदमे की मजबूती के लिए इसकी ये जो शहादत है ये तकवीत देगी। लेकिन वो विटनेस बॉक्स में शहादत देते हुए फेवर देना शुरू कर देता है अपोनेंट्स को, या पेश होने वाला जिस पार्टी की तरफ से पेश हुआ है उसके इंटरेस्ट को, उसके मुकदमे को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ऐसा गवाह जो है वो हॉस्टाइल विटनेस कहलाएगा, मुनहरफ गवाह जो है वो कहलाएगा, अनफ्रेंडली गवाह कहलाएगा। उसकी कोई वजह भी हो सकती है, उसको ख़रीदा गया हो सकता है या उसको डराया धमकाया गया हो सकता है। वजूहात हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप एक वादा माफ गवाह है, वो इस शर्त पे उसको माफ़ किया जाता है कि भाई आप गवाही देंगे अदालत में कि जो असल हक़ाइक़ है उनको सामने लेके आएंगे, लेकिन वो भी अदालत में जाने के बाद वादा माफ़ी के जो उसको प्रीमियम दिया गया था, उसको जो फ़ायदा दिया गया था उसको नहीं देखता, और वो उस बात से मुनहरफ हो जाता है और वो गवाही प्रॉपर नहीं देता या वो डंडी मार जाता है। तो उसका वो ऐसा गवाह जो है उसको भी उसका जो है उसको हॉस्टाइल विटनेस जो है वो डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई दीवानी केस है, कोई सिविल मामला है और एक कॉन्ट्रैक्ट का कोई गवाह है, या किसी रजिस्टर्ड सेल डीड का रजिस्ट्री का कोई गवाह है, कोई टेस्टिंग विटनेस है, और वो भी लेटर ऑन अपनी बात से फिर जाता है, मुनहरफ हो जाता है या मिल जाता है अपने उस पार्टी के मुखालफिन के साथ, तो वो पार्टी अदालत से ये रिक्वेस्ट करेगी, परमिशन मांगेगी कि उसको उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट जो है वो उसके सामने लेके आई जाए, या उसको लीडिंग क्वेश्चंस पुट किए जाएं जो कि अमूमन जिरा के दौरान होते हैं, या उसको उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जाए और ये बताया जाए कि ये गवाह जो है ये इस काबिल नहीं है कि इसकी एविडेंस को माना जाए। या वो ये कर सकते हैं कि वो और गवाहान लेके आएंगे जो गवाह अपनी बात से हट गया है, फिर गया है, बिक गया है, उसकी शहादत को जो है डिस्कॉर्ड करवाने के लिए और एविडेंस लेके आएंगे और शहादत लेके आएंगे। ये दो जो है ये तरीक़ाकार उस पार्टी के पास मौजूद होंगे। हॉस्टाइल विटनेस का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, वो प्रोसिक्यूशन का है या सिविल जज का है या एडिशनल सेशन जज का है, तो आपके पास उस क्वेश्चन को हल करने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए जो रेलेवेंट मटेरियल होगा, आप अगर इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो आप वो क्वेश्चन हल करने के काबिल हो जाएंगे। हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट है क्या। मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, ये द वर्ड हॉस्टाइल जो है ये ओरिजिनेट हुआ इंग्लिश में 15th सेंचुरी में, 15वीं सदी में, और ये लफ्ज़ उधार लिया गया, बारो किया गया लैटिन वर्ड हॉस्टिलिस से। हॉस्टिलिस का मतलब ये था कि जब कोई स्ट्रेंजर या कोई गेस्ट आपके घर आता था तो आप उसको हॉस्पिटैलिटी जो है वो देते थे, आप उसकी खातर मदारत करते थे। तो हॉस्टिलिस से ये बन गया हॉस्टिस। हॉस्टिस जैसे मैंने कहा, स्ट्रेंजर और गेस्ट जो है उसकी आप खातर मदारत करते थे। और हॉस्टिस से ये वर्ड हॉस्टाइल तब बना
कि जब वो गेस्ट जो है वो जिस घर में बतौर गेस्ट गया उन्हीं के इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम करने लगा। वो गेस्ट जो है वो एनिमी बन गया, वो स्ट्रेंजर जो है वो अनफ्रेंडली बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हॉस्टाइल विटनेस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्टाइल का लिटरल मीनिंग हुआ नॉट फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं रहता। यूजुअली ये होता है कि कोई भी पार्टी जो है जब अपने गवाह को अदालत में पेश करती है तो ये इस उम्मीद के साथ पेश करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि ये शहादत हमारी फेवर में देगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जैसे हमने पहले कहा, कि द विटनेस टर्न्स अगेंस्ट द वेरी पार्टी हु प्रोड्यूसेस दैट विटनेस इन कोर्ट ऑफ लॉ टू सब्सटेंशिएट इट्स क्लेम, कि वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाता है। तो ऐसे विटनेस को हॉस्टाइल कहेंगे। अब इसकी वजूहात क्या हैं, हम इसके मीनिंग में देख रहे हैं। नॉट फ्रेंडली, नॉट जेनरस, जो आपके लिए जेनरस, जो आप पर रहम नहीं करता। नॉट हॉस्पिटेबल, जो इस काबिल नहीं है कि आप उसकी खातर मदारत करें। एनिमी बन जाता है, इंटेगोनिस्ट, मुखालफ जो है वो जज्बा रखने लगता है। अपोज इन फीलिंग, जो अपने अंदर ये फीलिंग्स रखता है कि इसकी मुखालफत करनी है। वन ओवर, खरीदा जाता है। गेन ओवर, हासिल कर लिया जाता है। जैसे विटनेस को ब्राइब कर लिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई आप गवाही को इस तरह देंगे। अमूमन आप अदालतों में ये चीज़ें देखते हैं, हमने बहुत सी चीज़ों में ये देखा कि नारकोटिक्स के गवाह में लोग ये कहते हैं ये जो ड्रग पेडलर है वो गवाहान जो है वो ख़रीद लेते हैं। आल्सो कॉल्ड एडवर्स विटनेस, इस हॉस्टाइल विटनेस को आप एडवर्स विटनेस भी कहते हैं, मुखालफ गवाह भी कहते हैं, जो अपनी फीलिंग से, एटीट्यूड से, डिमीनर से, कंडक्ट से, कंपोर्टमेंट से, टेम्परामेंट से कंसील करता है अपना असल इरादा और धोखा देता है उसी पार्टी को जिस पार्टी का वो गवाह होता है। रिमेंबर वन थिंग, कि आपका ये कहना कि ये मेरी मर्जी के मुताबिक एविडेंस नहीं दे रहा, ये उसको हॉस्टाइल विटनेस नहीं बनाएगा। या ये जो शहादत दे रहा है ये अनफेवरेबल है, ये उसको हॉस्टाइल नहीं बनाएगा। उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करने के लिए, इसीलिए ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रखी गई है कि जब आप ऐसी बात देखते हैं तो आप अदालत से परमिशन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और अदालत अगर आपको परमिट करती है इन इट्स डिस्क्रिप्शन, जो कि मुनसफाना तरीके के साथ डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करते हुए आपको इजाज़त देंगे कि आप इसको क्वेश्चंस पुट कर ले जो आप अमूमन क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करते हैं। ये जैसे हमने पहले बात की कि ये जनरल रूल है। तो हॉस्टाइल विटनेस की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होगा कि जो अपने मैनर से ये बात शो करेगा, डिपिक्ट करेगा कि वो प्रॉपर और एज पर डिक्टेट्स ऑफ पार्टी, और अगर उसकी एविडेंस सच पे मबनी है तो वो सच को छुपा रहा है, सप्रेस कर रहा है, वो जो है वो स्किपिंग कर रहा है, वो स्किप कर रहा है, या कुछ एडिशन कर रहा है, या वो तोड़ मोड़ के हकायक को बयान कर रहा है ताकि अपोनेंट पार्टी को फ़ायदा पहुंच सके और जिस पार्टी का वो गवाह है उसके केस को, उसके मुकदमे को नुकसान पहुंचा सके। जनरल रूल यही है, जैसे हमने पहले कहा, कि पार्टी हैज़ नो राइट टू डिस्क्रेडिट हिज ऑन विटनेस। लेकिन जब हॉस्टिलिटी आएगी, जब ये रेयरली ऐसा मामला आपके सामने आ जाएगा, एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस बन जाएगी, तो तब ये जनरल रूल से हट के उसी पार्टी को ये मौका दिया जाएगा कि वो आप उसके वो क्वेश्चंस कर लें जो आप जिरा में कर सकते हैं। और उसके रीज़न क्या है कि आप इस गवाह को, इसके क्रेडिट को इम्पीच कर लें, आप इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से इसको कन्फ्रंट करवा लें, आप इसकी सोशल स्टेटस को सामने ले आएं, और आप इस गवाह को, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि ये झूठा गवाह है,
ये वन ओवर हो चुका है, ये ख़रीदा जा चुका है, ये डर गया है मुखालफिन से। डर किस बात का? कि उसको मार दिया जाएगा, और उस रिटेलिएशन की वजह से वो डर जाता है, या वो बायस रखता है, या वो मुखालफिन का जो है वो रिश्तेदार बन जाता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट परमिशन देगी। पार्टी क्रॉस एग्जामिन्स हिज ऑन विटनेस। अब वो करेंगे क्या कि लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो पार्टी उसी गवाह को जिसको उसने पेश किया, जब परमिशन मिल जाती है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करती है, उसको इजाज़त मिल जाती है, तो उसको लीडिंग क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। मसलन उसको ये कहा जा सकता है कि अगर उसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है किसी पुलिस केस में, किसी फौजदारी मुकदमे में, उसको ये कहा जा सकता है कि भाई क्या आप फलां तारीख को पुलिस के पास पेश नहीं हुए थे? दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन। आपका फलां तारीख को पेश होना जो है वो इस डॉक्यूमेंट से साबित है। क्या आपका नाम और आपके वालिद का नाम ये नहीं है? दीज आर लीडिंग क्वेश्चंस। तो ये उसको पुट किया जाएगा। किस लिए पुट किया जाएगा? ये बात साबित करने के लिए कि भाई जो आप आज अदालत में डिफरेंट स्टांस ले रहे हैं, मुखालफिन को फ़ायदा देने के लिए और मेरे मुकदमे को ख़राब करने के लिए, आपको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको ये कहा जा सकता है कि भाई आपने फ़लाँ डॉक्यूमेंट फ़लाँ की मौजूदगी में क्या साइन नहीं किया था, आपके सामने वो डॉक्यूमेंट ले आया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट विच इज़ कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन और पुटिंग द क्वेश्चंस टू योर ऑन विटनेस। अभी हम इसको लेटर ऑन टेक्स्ट में देखते हैं। पहले हम ये देख लें कि आपने एग्जाम में इसको किस हायरार्की के साथ, किन बुलेट पॉइंट्स के साथ, किस तरह आपने इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके साथ लीडिंग क्वेश्चन के साथ अख्तियार होगा उस पार्टी के पास कि अदर मोड्स जो हैं टू डिसक्रेडिट वो भी इस्तेमाल कर ले। वो कौन से हैं? आर्टिकल 139 और 141। मसलन उसको क्वेश्चन ये किया जा सकता है टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। ये आर्टिकल 141 कह रहा है। उसके अलावा उसको उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन करवाई जा सकती है। आपने कन्फ्रंटेशन देखी होगी, जो आर्टिकल 140 रेड विद सेक्शन 162 CRPC। जब गवाह को अदालतों में कन्फ्रंट करवाया जाता है, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट में आपने उसने बयान में पुलिस के पास ये लिखवाया था, तो वो कहता है जी मैंने नहीं लिखवाया था, तो आप उसके सामने रख देते हैं। आप कहते हैं ये देखिए कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट फ्ला फ्ला जिसमें आपने ये कहा हुआ है, या आप उसको ये कहते हैं कि तब आपने ये नहीं लिखवाया था और आज आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कहता है मैंने लिखवाया था, तो फिर आप उसके सामने रखते हैं और आप ये कहते हैं कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट उस डॉक्यूमेंट को वेयर इट इज़ नॉट सो रिकॉर्डेड, जहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 139 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। तो ये आप उसको लीडिंग क्वेश्चंस करेंगे, आप उसकी वेरासिटी को चैलेंज करेंगे, आप उसके क्रेडिट को इम्पीच करेंगे, और इसी तरह आर्टिकल 151 की भी आप मदद लेंगे ताकि उसको उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जाए, उसको झूठा करार दिया जाए, ताकि अदालत उसकी जो एविडेंस है उसको डिस्कार्ड करे, उसको रूल आउट कर दे, उसको कंसिडर ना करे उस हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेरेशन के बाद। अब इसका थर्ड कंटेंट है, आप ये लिखेंगे हाउ पार्टी बिकम्स एंटाइटल्ड टू इनवोक प्रोविजंस। किस तरह पार्टी आर्टिकल 150 जिसके तहत उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है, इस प्रोविजंस को, इस आर्टिकल की मदद कैसे लेंगे? वो ये कहते हैं कि विटनेस गिल्टी ऑफ प्रीवेरिकेशन, विटनेस गिल्टी ऑफ प्रीवेरिकेशन, कि जब गवाह झूठ का सहारा लेगा, फाल्सीफाई करेगा अपने आप को, जब वो तोड़े मोड़ेगा हकायक को, तो उसको इस पार्टी को हक है कि वो इस प्रोविजन का सहारा लेते हुए फौरी अदालत को प्रॉम्प्टली जो है वो रिक्वेस्ट करे कि भाई ये विटनेस जो है ये झूठ बोल रहा है, या ये इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए ताकि मैं इसको जुटला सकूं। इनकंसिस्टेंट इन स्टेटमेंट,
या अपनी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी शो नहीं करता, चीज़ों को खा जाता है, चीज़ों को स्किप कर जाता है, ठीक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही उसके बयान से और जो वो अदालत में कह रहा है। सप्रेसिस ट्रूथ, छुपाता है, झूठ बोलता है। bears और हैज एनिमोसिटी टुवर्ड्स पार्टी, या वो शख्स जो है वो उसने अंदर एक ग्रज जो पाल रखा है, दुश्मनी का, मुखालफत का, तो तब भी ये प्रोविजन इन्वोक की जा सकती है। अप्लाइज टू बोथ प्रोसीडिंग्स, ये प्रोविजन जो है आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रोविजंस कानून शहादत आर्डर की सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, और कुछ ऐसी हैं जो बोथ प्रोसीडिंग्स को, सिविल प्रोसीडिंग्स हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, तो वो उन दोनों के लिए है। रेमेडी व्हेन परमिशन डिक्लाइंड, अगर आप ये कहते हैं, पार्टी ये कहती है कि ये विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दें और वो डिक्लेयर, अदालत अपनी डिस्क्रिशन में ये समझती है कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, तो उसके पास, उस पार्टी के पास रिवीजन का एपेलेट फोरम में राइट होगा। रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग हॉस्टाइल, कौन सी वो वजूहात हैं, वजूहात हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन आप ये साबित करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये गवाह जो है ये इनहेरेंट बायस रखता है मेरे खिलाफ, पार्टी ये बात सामने ले आती है, या इंटिमिडेशन जो है, अक्यूज्ड को इंटिमिडेट किया जाता है मुखालफिन की तरफ से कि भाई आपको मर्डर कर देंगे अगर आपने शहादत हमारे मुताबिक ना दी। फियर फ्रॉम अपोजिंग पार्टी, ये भी उसमें बात आ गई। आगे कॉन्सिक्वेंसेस, जब विटनेस डिक्लेयर हो जाता है कि ये हॉस्टाइल है, तो वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी कि उस पर जिरा की जा सकती है, या किसी और बंदे को बुला के उसकी गवाही को, उस गवाही के ऊपर गवाही करवा ली जाती है। ये साबित कर दिया जाता है कि जो बंदा पेश हुआ है उसकी एविडेंस क्रेडिट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, वो झूठा है या खरीद लिया गया है। एविडेंस एडमिसिबिलिटी और एविडेंशियल वैल्यू ऐसे गवाह की, अब कोर्ट ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे ऐसे गवाह की गवाही को फ्रॉम रिकॉर्ड डिस्कार्ड कर देगी या उसको बिल्कुल भी वो बिलीव नहीं करेगी। कोर्ट कैन बिलीव इवन द एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस इफ corroboration is found from the file, अगर उसको तायदी शहादत, स्ट्रॉन्ग तायदी शहादत मिल जाती है तो फिर कोर्ट हॉस्टाइल विटनेस की एंटायर एविडेंस को डिसबिलीव नहीं भी करती। लेकिन जब भी एक गवाह की सच्चाई पे सवाल उठाया जाता है तो फिर कोर्ट को हर चीज़ को डीपली विद डीप इंटेंट स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा और अपना जुडिशियल माइंड जो है वो वाइल्ड पेनिट्रेटिंग डीप जो है उस चीज़ों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन अनफेवरेबल एंड हॉस्टाइल विटनेस, ये बाद औक़ात एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब वो ये कहते हैं कि एक गवाह जो है वो सिर्फ अनफेवरेबल गवाही दे रहा है अदालत में, तो ये काफ़ी नहीं है कि उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्टाइल डिक्लेयर करने के लिए जो हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए, उसका मैनर डिस्कस किया हमने, उसकी बायस अगर सामने लेके आते हैं, उसका ख़रीदे जाने की एविडेंस लेके आते हैं, उसको दबाए जाने की या उसकी एनिमिटी सामने अगर ले आते हैं, और वो अदालत खुद देख लेगी फ्रॉम द मैनर इन विच ही इज़ गिविंग एविडेंस, और प्रीवियस जो रिकॉर्ड सामने होगा, इन सारी चीज़ों को देख के फिर अदालत ये कहेगी कि ये हॉस्टाइल विटनेस है। अदरवाइज मियर ये रीज़न, सिर्फ ये वजह कि वो अनफेवरेबल गवाही दे रहा है, तो ये उसको हॉस्टाइल या मुनहरफ गवाह कहने के लिए काफ़ी नहीं होगा। मियर अनफेवरेबल आंसर्स और नॉट सफिशिएंट टू डिक्लेयर अ विटनेस हॉस्टाइल, क्योंकि अनफेवरेबल एंड हॉस्टाइल विटनेस में देयर इज अ डिफरेंस। हो सकता है वो जो अनफेवरेबल हो
वही सच्चाई हो, वो अदालत में सच बोल रहा हो और उसके डिमीनर से ये पता चल रहा हो कि दो अगरचे ये जो बात कर रहा है, जिस पार्टी ने ये अपना गवाह पेश किया है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन गवाह जो है वो सच्चा है, तो तब अदालत उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं करेगी। स्टेज एंड टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग हॉस्टाइल, अब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सेंस में है कि कुछ गवाहान ऐसे होते हैं कि जो इतने क्लेवर होते हैं कि जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ अपना बयान अदालत में दे रहे होते हैं, एग्जामिनेशन चीफ, उसके बाद जिरा, उसके बाद री एग्जामिनेशन, दिस इज़ दी जो हमारा रूटीन सीक्वेंस है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, तो जो गवाह पेश किया जाता है, जो जो पार्टी पेश करती है, तो वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ उसका बयान अदालत में करवाते हैं, तभी मौका आता है उसका जिरा का। तो अपने बयान तो बिल्कुल ऐसे ही देता है कि जैसे उसने पहले दिया है, लेकिन वो इतना क्लेवर विटनेस है कि वो जिरा के दौरान कंसेशंस देना शुरू कर देता है अपोनेंट पार्टी को। एट दैट टाइम जिस पार्टी का वो गवाह होगा, दैट पार्टी विल बी इन इट्स एक्सक्लूसिव राइट टू रिक्वेस्ट कोर्ट फॉर गेटिंग परमिशन कि इस गवाह को जो है वो आप हॉस्टाइल डिक्लेयर करें। कुछ गवाह ऐसे होंगे जो सिंपल अपने बयान में ही जो है वो अपने जिस पार्टी ने पेश किया है उसकी मुखालफत करना शुरू कर देंगे या झूठ बोलना शुरू कर देंगे, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स शुरू कर देंगे, स्किपिंग शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें तो वो ऐसे गवाहान के लिए, लेकिन स्टेज और टाइम इम्पॉर्टेंट इसमें इसलिए है कि ये नहीं हो सकता कि वो एक क्लेवर गवाह है, एक वो आप कह लें कि वो रूटीन में जो है वो अदालत में गवाहियाँ देता है और पैरट लाइक वर्शन देता है पहले वो अपने बयान में, तो जाके वो जिरा में कन्फेशन देना शुरू कर देता है। तो ये एट एनी टाइम जब कोर्ट ये देखेगी और पार्टी का राइट होगा कि वो कर दे, वो स्किप करता है, ट्विस्ट करता है फैक्ट्स को, या एनमिटी सामने आ जाती है। तो इक्वलेंस सेक्शन 154 था इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो आज हमारा आर्टिकल 150 कानून शहादत ऑर्डर है। कॉन्सेप्ट ऑफ परजरी इन्वॉल्व होगा जब भी आप झूठी शहादत देंगे, जब जब गवाहान अदालतों में झूठ बोलेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ परजरी, झूठी शहादत देने का जुर्म जो है, वो ऑफेंस जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आ जाएगा। वाई परमिशन रिक्वायर्ड, ये परमिशन क्यों रिक्वायर्ड है? ये एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पार्टी नहीं है कि द मोमेंट वो देखता है कि गवाह उसकी मर्जी के बगैर शहादत दे रहा है या उसकी मंशा के मुताबिक एविडेंस सामने नहीं आ रही, तो ये उसी वक्त वो कह देगा कि भाई मैं जरा करी। नो, he will seek specific permission and court will grant him permission in the form of any manner। कोर्ट लिख के कह सकती है, कोर्ट बोल के कह सकती है, और वो परमिशन जो है वो स्पेसिफिक होगी, वो सामने आएगी, तो वो तब वो उसको परमिशन तब वो उसको उस पर जिरा कर सकता है, उस पर वो सवाल कर सकता है जो जिरा के दौरान किए जा सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन जो कोर्ट है वो एक्सरसाइज करेगी जुडिशियसली इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े हाथर रखते हुए। इलस्ट्रेशन मैंने शुरू में बात कर दी, अप्रूवर की, वादा माफ गवाह की, अटेस्टिंग विटनेस की। आपको कोई ज़रूरत नहीं ए बी सी डी की कोई इलस्ट्रेशन देने की, डायरेक्टली आप वादा माफ गवाह की या अटेस्टिंग विटनेस कोई रजिस्ट्री का गवाह है तो आप कह सकते हैं। अगर वो मुनरफ हो जाता है, वो बिक जाता है, वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है, तो आप उसको वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं टू शेक हिज क्रेडिट, टू इम्पीच हिज ट्रस्टवर्दीनेस, और आप बता सकते हैं कि ये झूठा गवाह है। आप उसको वो सारे मोड्स जो आर्टिकल 139, 140, 141, 151 में हमने देखे हैं। कंक्लूजन में फाइनल आउटकम में आप कह सकते हैं, आपको लिखना चाहिए कि व्हेन विटनेस शोज इंटेंशन नॉट टू एक्ट ऑनेस्टली, या वो अनकोऑपरेटिव रहता है, सैबोटेज इज द केस ऑफ पार्टी, और इट इज़ ए मैटर फॉर जज, बिकम्स के जज के लिए ये बात सामने आ जाती है कि उसको नज़र आ जाता है कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करना जो है ज़रूरी है। टेक्स्ट आर्टिकल 50 की क्या है? क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस,
जैसे हमने पहले कहा जनरली ऐसे नहीं होता, रेयरली ऐसे होता है, तो फिर वो अपने ही गवाह को सवाल। आप ये दो चीजें देखेंगे कि इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी हॉस्टाइल वर्ड यूज नहीं किया गया, और इस पूरे आर्टिकल में आपको कोई बात ऐसी नहीं नजर आएगी जो ये बात लेके आ रही हो कि आपको एनमिटी का कॉन्सेप्ट इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। बात सिर्फ सिंपल टेक्स्ट ये कह रही है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्कशन परमिट द पर्सन, परमिशन जरूरी है, हु कॉल्स द विटनेस, जो उस गवाह को बुलाता है अपने मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए, टू पुट एनी क्वेश्चन हिम which might be put in cross examination by the adverse party, जो दूसरी मुखालिफ पार्टी जो है वो पुट कर सकती है। तो ये आर्टिकल 150 कानून शहादत आर्डर जो है ये कॉन्सेप्ट हॉस्टाइल विटनेस का देता है। ये थ्रू जजमेंट्स, हॉस्टाइल का वर्ड वेरियस जजमेंट्स जो है वो सामने आया, अदरवाइज टेक्स्ट में और इसकी बेयर रीडिंग में आपको हॉस्टाइल विटनेस का जो लफ्ज़ है वो स्पेसिफिकली नज़र नहीं आएगा। दैट वाज ऑल अबाउट